ठीक है, इस वीडियो में हम द ग्रेट डोंगा के दो सबसे बड़े जेंट्स मतलब फ्लेम एम्परर शेवन एंड मास्टर लैंड सिस्टर लिंगडोंग की ग्रेट 1000 वर्ड वाली स्टोरी को देखने वाले हैं। आखिर शेवन एंड लिंगडोंग को ग्रेट 1000 वर्ड में आते ही क्या क्या फेस करना पड़ा और कैसे कैसे इन दोनों ने ग्रेट 1000 वर्ड में अपना नाम बनाया। जाहिर सी बात है, एक रात में तो ये सब हुआ नहीं होगा। उस फेम के पीछे कई हार्टफेल्ट मूवमेंट्स होंगे जिन रीजन से आज इन्हें ग्रेट 1000 वर्ल्ड में लीजेंड जैसा देखा जाता है। एनीवे, शायद इतना इंट्रो काफी है। स्टार्ट करते हैं इन दोनों जेंट्स की ग्रेट 1000 वर्ल्ड वाली बैक स्टोरी को। शुरुआत मार्शल बॉर्डर के रूलर मार्शल लैंसिस्टर लिंगडोंग से करते हैं। लिंगडोंग की ग्रेट 1000 वर्ल्ड की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है जब मार्शल यूनिवर्स के एंड में यिंग हुआनवान सैक्रिफाइस करती है। उस इंसिडेंट से लिंगडोंग की लाइफ अपसाइड डाउन से हो जाती है। वो यिंग हुआन को किसी न किसी तरह से रिवाइव करना चाहता था, जिसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में यिंग हुआनवान के रीइंकार्नेशन फ्रेगमेंट्स ढूंढने का ट्राई करता। हाउएवर कई बार ट्राई करने पर एट द एंड फेल हो जाता, बट लिंगडोंग ऐसे कैसे इजीली गिव अप कर देता। वो डिटरमिनेड था उसे कैसे न कैसे करके यिंग हुआनवान को रिवाइव करना। फिर होती है एक न्यू मिस्ट्री की अनफोल्डिंग। लाइफ डेथ मास्टर रिवील करती है यिंग हुआनवान इस वर्ल्ड से नहीं है, इसलिए तुम उसके रीइंकार्नेशन फ्रेगमेंट को नहीं ढूंढ पा रहे हो। अगर तुम्हें उसे ढूंढना फिर तुम्हें एक न्यू वर्ल्ड में जाना होगा। लाइफ डेथ मास्टर की बात सुनके लिंगडोंग सरप्राइज एंड हैप्पी फील करता है और फिर लाइफ डेथ मास्टर यिंग हुआनवान के लास्ट वर्ड्स लिंगडोंग को बताती है। सब कुछ सुनकर लिंगडोंग उस न्यू वर्ल्ड में जाने की तैयारी में लग जाता, जिसमें किंग तान का भी काफी बड़ा रोल है। ठीक एक साल बाद लिंगडोंग लिंग किंग्स एंड किंग तान को लेके ग्रेट 1000 वर्ल्ड की ओर चल देता। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इनिशियली तो यही तीन आते हैं, बट फिर कुछ टाइम बाद लिटिल मार्टिन एंड लिटिल फेम भी जाते हैं, जहाँ सभी मार्शल लेन में फॉर्म करते हैं। बट अभी मार्शल लेन उतनी पॉपुलर नहीं होती है। ऊपर से ग्रेट 1000 वर्ल्ड के टॉप फैक्शंस उसे ये बोल के हल्के में लेते एक लोली प्लेनेट से आया, बट जो आगे होने वाला था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें सीन ग्रेट 1000 वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्ट आइस स्प्लिट कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता, जहाँ एक जगह एक ब्लैक रोब्ड पर्सन डिटरमिन्ड होते हुए किसी सर्टेन प्लेस की ओर देख रहा होता है। इन नेक्स्ट मोमेंट उसके पीछे से फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। जब वो ब्लैक रोब्ड पर्सन पीछे मुड़ के देखता, उसे दिखाई देता है कि 4 फिगर उसकी ओर आ रहे हैं। वो स्माइलिंग के साथ उनसे पूछता कैसा रहा। उन 4 फिगर में से 2 मैन थे और 2 वुमेन। एंड आई गेस अभी तक आपने भी गैस कर लिया होगा ये 4 फिगर कौन है। ये 4 लिंकिंग जो किंग तान, लिटिल फ्लेम एंड मार्टिन होते हैं, और जो ब्लैक रोब्ड पर्सन है वो मार्शल एंड सिस्टर लिंगडोंग है। लिंगडोंग का क्वेश्चन सुन के किंग तान बोलती है बिग ब्रदर, हम श्योर है आइस स्प्लिट ट्राइब के पास आइस स्प्लिट टैबलेट है जो ट्राइब का अल्टीमेट ट्रेजर है। कहा जाता जो आइस स्प्लिट रॉयल ब्लड लाइन पोजेस करते हैं, उनके बॉर्न होते ही उनके स्प्लिट का कुछ पोर्शन आइस स्प्लिट टैबलेट में जमा हो जाता है। मुझे यकीन है हुआनवान का सोल फ्रेगमेंट उसमें ही होगा। किंग तान के पास सुनके लिंगडोंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है सच में। इतने में लिंग किंग्स बोलती है हाउएवर आइस स्प्लिट टैबलेट आइस स्प्लिट ट्राइब का अल्टीमेट ट्रेजर है, वो उसे आउटसाइडर्स को कभी भी टच नहीं करने देंगे। हमने बात करके देखा बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। इन रिस्पॉन्स में लिंगडोंग कहता लगता है हमारी मार्शल रियल्म को हल्के में लिया जा रहा। साथ ही वो किंग तान, लिटिल फेम एंड लिटिल मार्टिन से मार्शल रियल्म में लौटने को बोलता और खुद लिंग किंग्स एंड लिंगडोंग आइस स्प्लिट ट्राइब में जाने का डिसाइड करते हैं। इनिशियली मार्टिन एंड लिटिल फेम उनके साथ जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, बट एट द एंड वो लिंगडोंग की बात मानकर मार्शल रियल्म में लौट जाते हैं। ये होना भी जाहिर था, उनके लिए आइस स्प्लिट ट्राइब को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अगर कहीं आइस स्प्लिट ट्राइब ने आइस स्प्लिट टैबलेट को डिस्ट्रॉय किया फिर यिंग हुआनवान को रिवाइव करने की होप्स भी शैटर हो जाएगी, इसलिए लिंगडोंग उन्हें वापस भेज देता। जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर लिंग किंग्स एंड लिंगडोंग ही रहते हैं। वो कुछ देर तक वहीं आपस में बातें करते रहते हैं। साथ ही लिंगडोंग के माइंड में पास्ट की मेमोरीज फ्लैश होती है। फिर हमें सीन आइस स्प्लिट ट्राइब के एंसेस्टर लैंड का दिखाया जाता, जहाँ कई सारे एक्सपर्ट्स गैदर हो रखे थे। उन एक्सपर्ट्स में से 4 लोग सभी का फोकस पॉइंट होते हैं, जो अलग अलग फैक्शंस के हेवनली सोवरेन्स थे। वो चारों एक दूसरे से अपनी अपनी टेक्निक्स की बढ़ाई कर रहे होते हैं, कैसे कौन कितना अच्छा है। ये सभी बात कर ही रहे थे कि बाहर से एक रे ऑफ लाइट उनके ओर शूट होती है। एट द एंड वो रे एक आइस बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर आइस स्प्लिट एंसेस्टर के शोल्डर पर बैठकर जोर जोर से चहचहाती है। इससे आइस स्प्लिट एंसेस्टर के एक्सप्रेशन से डार्कन हो जाते हैं, जिससे जो पहले जो आइस मोमेंट था वो अब सुनसान सा हो जाता। सभी आइस स्प्लिट के लोग अपने एंसेस्टर को ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं। बट आइस स्प्लिट एंसेस्टर के अपोजिट में जो 3 फिगर बैठे थे वो इससे अफेक्ट नहीं होते। कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कुछ तो बात है। जो आइस स्प्लिट एंसेस्टर के साथ 3 फिगर थे वो बैठे लेम्प्रेट, ड्रैगन सोवरेन और इसने डेविल ओल्ड मैन होता है। इसने डेविल ओल्ड मैन आइस स्प्लिट एंसेस्टर की ओर देखते हुए कहता क्या बात है। इन रिस्पॉन्स में आइस स्प्लिट एंसेस्टर अगली एक्सप्रेशन के साथ बोलता एक लोअर प्लेन से फुलिशली एरोगेंट फेलो है जो हमारे आइस स्प्लिट ट्राइब का सुप्रीम ट्रेजर आइस स्प्लिट टैबलेट अपनी वाइफ को रिवाइव करने के लिए बोरो करना चाहता। हम किसी आउटसाइडर को अपना सुप्रीम ट्रेजर कैसे यूज करने देंगे। मेरे बार बार मना करने पर भी वो एरोगेंटली हमारी आइस स्प्लिट एंसेस्टर लैंड में फोर्सफुली आ गया। ये सुन के वो तीनों एम्पायर सरप्राइज फील करते हैं। वो भी आइस स्प्लिट एंसेस्टर की बात से एग्री करते हुए कहते हैं फोर्सफुली एंसेस्टर लैंड में आया, सच में ये लोअर प्लेन का पर्सन एरोगेंट है। साथ ही वो ये सोचकर खुश भी हो रहे थे ग्रेट 1000 वर्ल्ड सभी लोअर प्लेन्स का गैदरिंग पॉइंट है, इसलिए वहाँ के नेटिव लोग उन्हें छोटा मानते। कुछ टाइम ऑकवर्डली साइलेंस के बाद आइस स्प्लिट एंसेस्टर अपने स्लिप को वेव करता, जिससे सबके सामने एक मिरर फॉर्म होता। उस मिरर में आइस टैबलेट की इमेज अपीयर होती है। आइस एंसेस्टर बोलता मैं देखना चाहता हूँ हमारी ट्राइब में कौन इस प्रेजेंट से शादी करेगा। ये बोलते ही उसके फिंगर फ्लिक करने से आइस टैबलेट में एक लाइट इमर्ज होती है, जो ही नेक्स्ट मोमेंट एक ब्यूटीफुल लेडी की अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसकी ब्यूटी को देखकर सबकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। एक आइस ट्राइब का ब्रांच लीडर आइस एंसेस्टर की ओर इंडिकेट करता कि ये तो हमारी ट्राइब से नहीं है। इन रिस्पॉन्स में आइस एंसेस्टर कहता अगर हमारी ट्राइब से नहीं है फिर इसका सोल फ्रेगमेंट हमारे आइस स्प्लिट टैबलेट में कैसा है। सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन पोजेस करने वाले के पास ही है इसकी क्वालिफिकेशन। ये सुन के सभी आइस स्प्लिट ब्रांच लीडर्स एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ टाइम बाद एक ब्रांच लीडर कहता पास्ट में एक ब्रांच थी जो रॉयल लाइन पोजेस करती थी, बट किसी
किसी रीजन से वो आइस स्पिरिट क्लैन से बाहर चले गए, शायद ही उनमें से होगी। ये सुन के आइस स्पिरिट एंसेस्टर नोट करते हुए कहता, हाँ हो सकता, वो पहले ही ट्राइब छोड़ चुके हैं, तो मैं इसके लिए क्यों ट्राइब को सुप्रीम ट्रेजर यूज करूँ। आइस स्पिरिट एंसेस्टर आगे कुछ बोलता, इतने में बैटल एम्पायर हंसते हुए बोलता, इस सोल फ्रेगमेंट का टैलेंट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे इसे दे सकते हो, मैं इसे खुद ही डील कर लूंगा। बैटल एम्पायर की वर्ड सुनकर आइस स्पिरिट एंसेस्टर स्टैंड हो जाता। हाइवर वो ज्यादा सरप्राइज फील नहीं करता, क्योंकि बैटल एम्पायर की ब्यूटीज को लेकर फैंटेसीज के बारे में सबको पता था। वो हंसते हुए बोलता, ठीक है, अगर बैटल एम्पायर इसमें इंटरेस्टेड है मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, बट पहले हमें उसे इंट्रूडर से डील करना होगा। बैटल एम्पायर भी हैप्पीली मान जाता और उसके साथ साथ बाकी के जो 2 एम्पायर थे वो भी नोट करते। जिसके बाद आइस स्पिरिट एंसेस्टर सभी डिसेबल्स को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को बोलता और कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो लोअर प्लेन का फेलो जो आइस स्पिरिट ट्राइब में आकर परेशानी खड़ी कर रहा। सभी डिसेबल्स वैसे ही करते जैसे जैसे आइस स्पिरिट एंसेस्टर कहता। इन नेक्स्ट मोमेंट आइस स्पिरिट ट्राइब की एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए कोई अंदर आता, जिसके फुट स्टेप से गोल्ड की सर्च हो रही होती है। फुट स्टेप्स की आवाज के साथ साथ वहाँ एक वॉइस गूंजती है, मार्शल दिल में लिंदोंग आइस स्पिरिट ट्राइब से आइस स्पिरिट टैबलेट बोरो करने आया। जिसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल जाती है, जिसका मजा आप ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम ले सकते हो जब भी रिलीज होगा, बट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली आइस स्पिरिट एंसेस्टर लिंदोंग हल्के में लेते हुए अकेले फाइट करने चले जाता, बट जब वो लिंदोंग के अटैक्स को विटनेस नहीं कर पाता, फिर वो अदर 3 एम्पायर की हेल्प लेने के लिए बोलता। वो 3 एम्पायर भी एग्री करते हुए लिंदोंग से फाइट करने के लिए आते हैं, बट उन्हें कहाँ पता होता वो अपना ही मजाक बनाएंगे। लिंदोंग उनकी खातिरदारी अच्छे से करता, जिससे वो रिट्रीट करने में मजबूर हो जाते। हाइवर लिंदोंग बैटल एम्पायर की खातिरदारी कुछ और ही अच्छे ढंग से करता, क्योंकि बैटल एम्पायर आइस स्पिरिट एंसेस्टर से यिंग हुआनवान के सोल फ्रेगमेंट इसलिए मांग रहा था जिससे वो उसे अपनी कंक्यूबाइन बना सके। आगे जो बैटल एम्पायर के साथ हुआ वो आप इमेजिन कर सकते हो। हाइवर किसी न किसी तरह से बैटल एम्पायर वहां से भाग जाता, बट उसके बाद से जहाँ भी मार्शल एंसेस्टर अपीयर होता था उस प्लेस को बैटल एम्पायर किसी न किसी तरह से अवॉइड करता था। जब सब कुछ खत्म होता, लिंदोंग यिंग हुआनवान को रिवाइव करता और साथ ही उसे वहाँ के लीडर भी बना देता। इस इंसिडेंट के बाद लिंदोंग का नाम पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फैल जाता और धीरे धीरे मार्शल लेन भी टॉप एक्शन बन जाती है। वेल यही थी मार्शल एंसेस्टर लिंदोंग के ग्रेट 1000 वर्ल्ड की शुरुआती जर्नी। अब बात कर लेते हैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सेकंड लीजेंड फ्लेम एम्पायर शेवन की। शेवन की ग्रेट 1000 वर्ल्ड की जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, जब बीटीटीएच एंड में शेवन 2 की कॉन्टिनेंट की कैटास्ट्रोफी को सॉल्व कर लेता। उसके कुछ टाइम बाद शेवन फाइंड आउट करता 2 की कॉन्टिनेंट में ओरिजिन की खत्म हो चुकी है, जिसके लिए ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाता। अपने साथ वो अपनी दोनों वाइफ साइलेंट एंड जूनियर को भी लेके जाता। ये सीन आपको मार्शल यूनिवर्स के एंडिंग में देखने को मिल जाएगा, जब लिंदोंग लिंग किंग्स एंड किंगटन में अपने वर्ल्ड को छोड़कर ग्रेट 1000 वर्ल्ड की जर्नी पर होते हैं। रास्ते में शेवन साइलेंट और जूनियर दिखते, बट उस टाइम शेवन एंड लिंदोंग कुछ बात नहीं करते, बस एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहाँ से अपने रास्ते चले जाते हैं। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आने के बाद शेवन साइलेंट एंड जूनियर से सेपरेट हो जाता और शेवन लुओ गॉड क्लैन में आ जाता। उस टाइम लुओ गॉड क्लैन का लीडर लुओ तियानशन होता, जो शेवन की हेल्प करता। होता क्या है कि जब शेवन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आया था वो सिर्फ फाइटिंग फोर्स पोजेस करता था। उस टाइम वो फाइटिंग फोर्स स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिसमें शेवन की हेल्प लुओ तियानशन करता, उसे पॉइंटर्स देके जैसे फाइटिंग फोर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये सब करने के बाद वो लुओ गॉड क्लैन में नहीं रुकता और साइलेंट एंड जूनियर को ढूंढने चले जाता। इस इंसिडेंट के 10 साल बाद शेवन फायर स्पिरिट क्लैन में जाकर फायर स्पिरिट क्लैन के एंसेस्टर से फाइट करता, जिस फाइट में फायर स्पिरिट क्लैन के एंसेस्टर बुरी तरह से हारता। इतना ही नहीं, फायर स्पिरिट क्लैन को अपने क्लैन का मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेजर डिवाइन फ्लेम शेवन को देनी पड़ती है, जिसके बाद शेवन एंडलेस फायर टेरिटरी को फॉर्म करता और एंडलेस फायर टेरिटरी का नाम पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फैल जाता, जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप एक्शंस में आती है। इवन एंशिएंट क्लैंस भी एंडलेस फायर टेरिटरी को प्रोवोक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा शेवन का क्लैश एंशिएंट मा क्लैन के लीडर माथियन से भी होता, जब माथियन एंडलेस फायर टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बनाना चाहता था। हाउएवर शेवन उसे इस तरह से सबक सिखाता, माथियन को अपनी जान बचाने के लिए क्लैन के एक आर्टिफैक्ट को यूज करना पड़ता, जिससे शेवन का नेम और भी ज्यादा फेमस हो जाता। एनीवे यही थी मार्शल एंसेस्टर लिंदोंग एंड फ्लेम एम्पायर शेवन की बैक स्टोरी। ये दोनों ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आके प्रूव कर देते बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, अगर कोई चाहे तो बिना बैकग्राउंड के भी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता। थ्रू आउट द सीरीज इनका जिक्र होता रहता और किसी न किसी तरह से मूचन की ग्रोथ में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।